लेकिन थक गए, बहुत देर हाथ कभी निकालते हैं, कभी ढूंढते हैं चिंता को, थक गए। संत कहते हैं खेलते खेलते मोहन थक गए, खेलते मोहन थक गए, और मैया के आंचल में छुप गई, मैया के आंचल में छुप गई। गागा के अरे गागा के लारी सुनाई नहीं
जय श्री राधे। कृष्ण को जो कलंक लगा द्वारिका में मणि चुराने का, तो कान्हा को याद आ गया कि गोकुल में भूल हो गई थी तो गैया चराते हुए, और मैंने आकाश में तो चंद्रमा नहीं देखा। कलंक चौथ थी, कलंक चौथ का चंद्रमा विद्वान लोग नहीं देखते, आज भी नहीं देखते। अगर देख लिया तो जीवन में झूठा कलंक लगेगा ही लगेगा। और रामायण में भी इसका उल्लेख आया है, जो विभीषण ने रावण से किया है। कलंक चौथ चंदा के लिए विभीषण ने रावण को बोला था, रावण सीता को ऐसे मत देखो जैसे विद्वान लोग कलंक चौथ के चंदा को नहीं देखते। चौपाई है रामायण के अंदर। क्या बोले थे विभीषण रावण कि तो परिणार लीलार गुसाई और तजो चौथ चंदा के नाई। अरे रावण, पराई स्त्री को ऐसे त्याग दो जैसे विद्वान लोग कलंक चौथ का चंदा नहीं देखते, नहीं तो कलंक लग जाएगा। सीता को देखने से तुझे कलंक लग जाएगा। रामायण में भी आता है, यहाँ कृष्ण को कलंक लग गया। ऐसे आकाश में तो नहीं देखा, भगवान है वो। प्रयास तो किया, ना देखो ना देखो ना देखो, पर जो देखने वाली चीज है वो दिख के रहेगी। जितना बचोगे ना, कभी कोई ऐसा हो जाता है वो आदमी जान सकता है, ऐसा ना हो वैसा ही हो जाता है। आकाश में तो नहीं देखा कृष्ण ने। बरसात के दिन भादों का महीना था, गड्ढे भरे हुए थे जल से, और उन गड्ढों में चंद्रमा की परछाई पड़ रही थी। जल में चंद्रमा को देख लिया, गड्ढे में चंद्रमा को जल में देख लिया परछाई, जैसे वहाँ थाली में देखते थे वाले अवस्था में, और यहाँ उन्होंने कलंक चौथ का चंदा ऐसे ही गड्ढे में जल में परछाई में देख लिया। कृष्ण बोले अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे। एक न एक दिन मुझे झूठा कलंक जरूर लगेगा, जो द्वारका में जाके लगा। राजा बन गए जब वो कलंक जाके लगा, चोर बना दिया। कृष्ण बोले उसी का फल, पर कलंक छुड़ाएंगे कृष्ण को, कलंक नहीं रहने देंगे, क्योंकि झूठा है, झूठा है। इसलिए भगवान ने कहा अपने मंत्रियों से जाओ द्वारिका में देखो मणि कहाँ है। द्वारिका में घर घर जा करके पूरा द्वारिका देख लिया, कहीं मणि नहीं मिली। हार के मंत्री लोग आए, महाराज द्वारिका में तो नहीं है, कहीं नहीं, सब जगह देख लिया। कृष्ण बोले कोई बात, मैं देख के लाऊंगा। भगवान स्वयं चल दिए। ठाकुर है, परम बुद्ध परमेश्वर हैं, उनसे कोई चीज कहाँ छुपी रहेगी, सब जानते हैं। कहाँ चली गई? ठाकुर जी उधर ही निकल पड़े जहाँ वो मणि गई है, और भगवान उसी गुफा पर पहुंच गए जहाँ वो मणि है, जिस गुफा में, वहीं खड़े हुए। और खड़े होकर क्या देख रहे कृष्ण? एक सिंह जो मृत अवस्था में मार दिया किसी ने। भगवान बोले इतना बलिशाली सिंह किसने मार दिया? यहाँ लगता है कोई गुफा में रहता है, चलते अंदर देखते हैं। कान्हा अंदर चले गए गुफा के अंदर। कृष्ण द्वारिकाधीश तो क्या देखा? सामने मणि प्रकाशित हो रही है, वही संयंत्र का मणि। भगवान बोले अरे मणि तो ये यहाँ कहाँ से आ गई? अरे भैया यहाँ इसको कौन ले आया? भगवान का चलो कलंक मिट जाएगा, मणि लेके चलते हैं। जैसे ही हाथ लगाया, मणि के पास हाथ गया, अंधेरा होने लग गया गुफा के अंदर। अंधेरा हुआ तो आवाज आई, अरे कौन है भाई जो चोरी कर रहा है? भगवान कहते हैं ये कौन बोल रहा है? चोर चोर कौन कह रहा है? कृष्ण कहते हैं हे भगवान ये चोर नाम मेरा, गुफा में भी मुझे तुम चोर कह रहा है। ऐसा नाम रख गया ब्रज में चोर मेरा, आज गुफा में भी किसी ने चोर बना दिया। कृष्ण बोले हम चोर नहीं है, और तुम कौन हो? बाहर आओ जो हमें चोर बना रहे हो। निकल के कौन आया? बोलो जामुन जी महाराज की। जामुन आगे विशाल आकार जामुन जी का, जामुन आए एक तरफ भक्त और एक तरफ भगवान, दोनों खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या दृश्य है! जामवंत कृष्ण को देखे जा रहे हैं, क्योंकि है तो आखिर वही, उनका ही परमात्मा है। रूप बदल दिया तो क्या हुआ, लेकिन है तो वही। कुछ देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, लगता है कहीं देखा है। कौन है महाराजा? कि मैं द्वारकाधीश हूँ। महाराज मैंने कानों से तो सुना है आपकी प्रशंसा, आज दर्शन हो गया आपका। जय हो प्रभु। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हे द्वारकाधीश आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए। कृष्ण बोले आप कौन है? कहा मैं जाऊंगा। जब दोनों ही जानते हैं कौन क्या है,
दोनों जानते हैं भक्त भगवान है, फिर भी पूछा कौन है? कहा मैं जामवंत। प्रणाम किया भगवान कृष्ण, जामवंत जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये भक्त और भगवान का मिलन है। कृष्ण बोले जामवंत जी बताओ मणि आप हमारी चोरी करके क्यों ले आए? ये तो मणि हमारी है। कहा मैंने कोई चोरी नहीं की। जामवंत बोले तो कहाँ से आई? ये तो द्वारिका की मणि, हमें चोर लगा दिया, हमें चोर बनाया है जिसकी मणि है कि हमने चोरी की और ये मणि तुम्हारे पास है, तो चोरी तो आपने की। मैंने चोरी नहीं की। जामवंत कहते हैं आपने दरवाजे पर देखा होगा जोड़ी पर गुफा के एक सिंह मरा हुआ पड़ा है, कि हाँ बड़ा विशाल है, मैंने मारा है और ये मणि उसके पंजे में थी, मैं वहां से लाया हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। कृष्ण बोले पंजे में से लाए? पंजे में से लाए, लेकिन जामवंत जी है तो ये हमारी, हमें कलंक लग गया है, जिसकी मणि ये चोर बना दिया, हमको हमें दे दो। नहीं देंगे। जामवंत बोले ऐसे नहीं देंगे। अरे महाराज हमारी है, हमारा कलंक छूट जाएगा, हमें मणि दे दीजिए। जामवंत बोले बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने बल से जीतकर सिंह को मार के लाया हूं, इसलिए मणि मेरी है। और दोनों सत्य बोल रहे हैं, मणि कृष्ण की भी है, द्वारिका की, मणि जामवंत की भी है, फैसला कैसे हो और कौन ले जाए? तब जामवंत बोले महाराज ऐसे तो बात बनेगी नहीं, अब हम बताते हैं मणि किसके पास जाएगी। आप ऐसा करिए, आप मुझसे युद्ध करो, मुझसे संग्राम करो, युद्ध करो, और आपने अगर मुझे युद्ध में जीत लिया तो मणि तो मैं बाद में दूंगा, पहले मेरी बेटी आपकी बहुत भक्त है जिसका नाम है जामवंती, पहले उसका हाथ में आपके हाथ में दूंगा, पानी ग्रहण करूंगा, आपके साथ विवाह करूंगा अपनी बेटी का, और मैं कन्यादान में मणि को दूंगा। बोलो राधे राधे, कन्यादान में दूंगा। अच्छा वैसे नहीं दोगे, लड़के ही दोगे? कहा लड़के देंगे, युद्ध करो। भागवत में लिखा है 27 दिन तक जामवंत कृष्ण से लड़ता रहा, कितना बलवान था। जबकि राम कथा आप लोग सुनते हो, राम कथा में जामवंत जी ने अपना जो है ना बल पर ही दिखाया है। लंका में जब युद्ध हुआ, लंका में वानर भालू सब लड़े हैं, हनुमान अंगद नल नील सारी अक्षौणी सेना लड़ रही थी, जामवंत नहीं लड़े वहां पर। तब जामवंत जी ने राम जी से कहा हे राघवेंद्र ऐसा करो, मुझे भी तो आप किसी से युद्ध कराओ, बताओ कौन से राक्षस से लड़ो, अगर आप चाहो तो मैं रावण से भी लड़ सकता हूँ। जामवंत बोले राम ने क्या कहा? नहीं जामवंत, हम आपको लंका के युद्ध में नहीं उतारेंगे और हम आपको युद्ध नहीं करने देंगे। कहा क्यों? क्या मैं बलशाली नहीं हूं? जामवंत बोले राम क्या बोले? आप ज्यादा बलशाली हैं, इसलिए मैं युद्ध में नहीं भेजूंगा, क्योंकि सामने वाली सेना में तुम्हारे जैसा बलवान कोई है नहीं, तो इसलिए मैं आपको, रावण भी आपको हरा नहीं सकता। राम बोले इसलिए मैं युद्ध नहीं कराऊंगा, आप में इतना बल है। राम कह रहे हैं इस बात को, इतना बल है आपके अंदर, रामायण में कभी दिखाया नहीं, जामवंत जी ने अपना बल नहीं दिखाया। एक बार प्रसंग आता है थोड़ा सा रामायण के अंदर, क्या कर दिया था जामवंत ने? लड़े नहीं थे, चमत्कार दिखाया था अपने बल का कि कितना बलशाली था वो जामवंत। मेघनाद आ गया था लड़ने के लिए, मेघनाद रावण का बेटा, जामवंत सामने खड़े थे आगे डोरी पर सेना के आगे, तो बोले बुड्ढे ओ बुड्ढे जामवंत हटो सामने से, और कहाँ राम है, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ वो हनुमान है, उनको भेजो, मैं युद्ध करने आया हूँ। जामवंत जी बोले भैया आप चले जाइए, मैं पहरा दे रहा हूँ, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। जामवंत बोले अरे मैं तुमको वृद्ध समझ के छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ से हट जाओ। तो जामवंत को जब बुड्ढा कहा मेघनाथ ने कि बूढ़ा समझ के छोड़ रहा हूँ, तो क्रोध आ गया जामवंत को। अच्छा देखना चाहता है, जामवंत ने पांव पकड़ा था मेघनाथ का, पांव पकड़ के ऐसे घुमाया और लंका में फेंक दिया उठा करके, इतना बलवान था मेघनाथ को, उठा के ही फेंक दिया, और बाप के आगे रावण के आगे जाके गिरा वो मेघनाथ। इतना बलवान जामवंत, तो राम लड़ाना नहीं चाहते थे, कहीं ऐसा ना हो रावण को जामवंती ही मार देंगे, जामवंती मारना, और मारना किसको है? राम जी को मारना है, रावण को। तो कहा आप बड़े भी हैं, बलवान भी हैं, हम युद्ध नहीं कराएंगे। तो राम कथा में युद्ध नहीं किया, तो जामवंत को अहंकार हो गया कि महाराज इतना बल क्यों दे दिया हमको, जो हम आपकी सेवा भी नहीं कर सके, लड़ भी किसी से नहीं सकते, तो हमारा क्या क्या लाभ है बताओ, आपने सेवा भी नहीं दी, हम बेईमान हो गया, इतना बल क्यों दे दिया? तब बोले राम देखो अभी तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं,
क्योंकि हम राम रूप में हैं और आप हमारे पूजनीय हैं आप, लेकिन आने वाला अवतार मेरा कृष्ण का होगा और आप रहना तब तक रहना, एक दिन मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा और तब देखूंगा तुम्हारे अंदर कितना बल है। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की, श्री राम जी महाराज की। राम ने कह दिया था हम आएंगे एक दिन और आपसे युद्ध करेंगे, देखिए कितना बल है, और तो कोई लड़ नहीं सकता आपसे। आज वो दिन आ गया, 27 दिन लड़ा, जामवंत कृष्ण से लड़ता रहा। तब जामवंत जब थकने लगा तब युद्ध रोक के कृष्ण से बोला, द्वारकाधीश से, ए कान्हा है द्वारकाधीश, थोड़ा रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो, क्या कहना चाहते हो? लड़ना नहीं चाहते? क्या बताऊं, मेरा जो बल है ना वो बढ़ता जा रहा है आपसे युद्ध करते हुए, और संसार में कोई ऐसा नहीं जो मुझे हरा दे। जामवंत कहते हैं कृष्णा कोई नहीं जो मुझे हरा सके, एक है जो मुझे हरा सकता है, और मैं अब हारने को धीरे धीरे जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं तुम वो तो नहीं, इशारा किया कि कहीं तुम वही तो नहीं। कृष्ण बोले वही तो हूँ, पहचान की तो देख। उसी समय राम रूप दिखा दिया, मैं ही हूँ वो जो तुझसे लड़ने आया हूँ। कभी राम बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता हाथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम जी से मिलना है तो राम से मिलना है। जय हो प्यारे। अरे तुम कृष्णा रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। तुम कृष्णा रूप में आना। तुम कृष्ण रूप में आना। अरे राधा राधा साथ ले, बंसी हाथ ले, चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आनंद ले लो, आ जाओ, दुनिया में कुछ नहीं है। अरे तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। तुम शिव जी रूप में आना। तुम शिव रूप में आना। द्वारा साथ ले, डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम चले आना, प्रभु जी चले आना। 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 प्रेम से बोल दो आज, जोर से जय जय आहा, कितना आनंद है। 7वें दिन की कथा है। ठाकुर जी देखिए, जामवंत ने पहचान लिया
अपने भक्तों के लिए वही राम है, वही श्याम है, राम रूप दिखा दिया। जामवंत जी पहचान गए, प्रभु मैं समझ गया, मुझे हराने वाले वही हैं, आप आए हो, आपने दर्शन दे दिया और अब देखिए मेरा जो प्रण है वो पूरा करूंगा। मेरी बेटी जामवंती है, आपका भजन करती है, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, बिना माँ की बेटी है। महाराज मैं कब तक पालन करूंगा, आपके चरणों की सेवा करेगी। कृष्ण क्या बोले, भक्त है चरणों में नहीं, इसका स्थान मेरे हृदय में पटरानी बनेगी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, पटरानी बनेगी। जो पहले पहले आ रहे हैं ना, उन्होंने जो अधिक भक्ति की थी जिन्होंने, वो सब पटरानी बन गई। पहले रुक्मणी पटरानी सबसे बड़ी, द्वितीय जामवंती आई पटरानी, अब तीसरी आई मणि को लेके भगवान। जामवंत ने दे दिया, रो महाराज कन्यादान में यही है, और तो हमारे पास कुछ है। हाँ गुरु जी बोले कोई हमारी चीज है, हमको आज कन्यादान में मिल रही है, वो लोग आ रही है, अच्छी बात। लेके आ गए, मणि लाए, जामवंती को लाए, पटरानी बनाई और मणि लाकर सत्यजित के यहाँ गए। जाकर भैया लोग तो उन्होंने चोर बना दिया, हमने चोरी नहीं की। अरे हम तो मन को चुराने वाले हैं, हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हम तो भक्तों के मन को चुराते हैं, हम धन नहीं चुराते। द्वारकाधीश बोले तो तुम चोरी लगा दी, ये लो अपनी मणि। अब वो रोने लग गया सत्यजित, अरे महाराज बड़ा अपराध कर दिया, मैंने झूठा कलंक लगा दिया आपको, प्रभु ये पाप कैसे मिटेगा। हे सरकार, हे प्रभु, हे ठाकुर, मैं क्या करूं, मैं बड़ा दुखी हूं, कोई सेवा मुझे बताओ। तो कोई बात हुआ सो हुआ, आप मणि रखिएगा, नहीं रखिएगा, मुझे मणि नहीं चाहिए। तो फिर क्या 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 करूँ प्रभु, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। कहा बोलो क्या कहना चाहते हैं। मेरी बेटी आपका बहुत भजन करती है, क्या नाम है उसका पता है? सत्यजित की बेटी का क्या नाम है? बोलो सत्यभामा मैया की, मेरी बेटी का नाम सत्यभामा, आपका बहुत भजन करती है। ठाकुर जी बोले अच्छा, आपकी शरण में आना चाहती है, मैं हाथ आपके हाथ में देता हूँ, कृष्ण का पटरानी बनेगी, सत्यभामा भी पटरानी बनेगी। ये जैसे जैसे भक्ति करके आ रही है, कृष्ण की पटरानी बन रही है। अरे कृष्ण के दिल पर राज करना कोई ऐसी थोड़ी है, भक्ति करनी पड़ती है उसके लिए, वही कृष्ण के दिल पर राज करता है। ये रानियां सब भक्ति करते हैं, दिल में बैठे हैं कृष्ण के पटरानी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में 8 पटरानी आई हैं, 8 रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, नागनजिती, सत्या, भद्रा और कालिंदी, यानी यमुना जी। बोलो यमुना मैया की, यमुना भी पटरानी है, श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना जी। अंगसंग रहती है वृंदावन में, बागे बिहारी के पास ही रहती है, पटरानी है भगवान। और 16,100 रानी आई। परीक्षित बोले बाबा 16,108 इतनी कौन सी आ गई, इतनी रानी, और ये कैसे कैसे विवाह हो गए? क्या बोले बाबा सुखदेव जी? अरे राजा परीक्षित, ये सब एक साथ आ गई, 16,100 एक साथ इतनी इकट्ठी होकर एक साथ इतनी रानियों का आना, ये कहां से आ गई? ये तो कथा सुनाओ। हाँ ये कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले कथा सुनाओ, कथा सुनाते। सुखदेव बोले परीक्षित, धरती का पुत्र हुआ, धरती का एक पुत्र जिसका नाम भौमासुर भी था, जिसको नरकासुर भी बोलते थे, भौमासुर, भूमि पुत्र भौमासुर। एक दिन पृथ्वी से बोला माँ मुझे ऐसा वरदान दो मैं अमर हो जाऊं। धरती बोली बेटा अमर का वरदान तो ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, लेकिन बेटा हर माँ चाहती है उसका बेटा अमर रहे। अमर तो नहीं करूंगी पर अमर जैसा वरदान दे दूंगी। कमा ऐसा दे दो। तो पृथ्वी ने कहा जा, जब तक मैं नहीं कहूंगी तू नहीं मरेगा। अमर कर दिया अपने बेटे को। क्या कहा? जब तक मैं नहीं कहूंगी तू नहीं मरेगा, यानी मेरे कहने से मरेगा, वैसे किसी से नहीं मरेगा। अमर कर दिया, क्योंकि दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकती है, कितना ही बुरा हो कभी नहीं कहेगी कि मर जा। अमर हो गया, पता है माँ बोलेगी नहीं अब कभी, मुझे कभी नहीं मारेगी। वरदान का दुरुपयोग किया उस दुष्ट ने कि मार तो कोई सकता नहीं अब मुझे। तो आज पड़ोस में जितने राजा होते हैं ना, बिना कारण की चढ़ाई कर देता है और युद्ध में जीत लेता है, क्योंकि मरेगा नहीं। ऊपर से क्या अपराध करता है कि उनकी जो राजकुमारी होती हैं उन सबको बंदी बना करके अपने राज
अपने राज्य में लाकर कारागार में डाल देता है। तब राजकन्या उसने 16,100 राजा जीते और सबकी राजकुमारियों को लाकर राजकन्या को कारागार में बंद कर दिया उस दुष्ट ने। और कारागार में पड़ी हुई वो राजकन्याएं 16,100 द्वारकाधीश कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं, बुलाती रहती हैं, ठाकुर जी ये कारागार इस दुष्ट के क्या है आपके सामने? अरे द्वारकाधीश आओ, हम आपकी दासी हैं, हमें बचा लो, कारागार से मुक्त कर दो। कारागार आपके सामने क्या है? संसार के कारागार 84 लाख के काट देते हैं आप, 84 लाख योनियों के कारागार काट देते हो। ये भौमासुर के कारागार क्या है? बड़ी बुलाती थी, रोज भोजन करती थी, आरती पूजा सेवा कारागार में बेचारी कृष्ण को याद आती रहती थी। और भगवान समझाते थे मुझे बुला रही है, पर कैसे जाएंगे तो भी नहीं मरेगा, वरदान पाया है माँ से, कोई नहीं मार सकता उससे, भगवान जाते रहिए। दुखी बड़े जाना चाहते हैं पर काम नहीं बनेगा। भगवान सब सुन रहे हैं भक्तों की, रोज बुलाती है बेचारी, रोज बुलाती है। और ठाकुर बड़े दुखी है क्योंकि वरदान मिल चुका है, उसे कैसे मारेंगे? तो क्या कह रही थी? भगवान तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने भक्तों के लिए। भगवान ने विचार किया, अगर मैं धरती से जाके कहूँ कि तेरा पुत्र अत्याचारी है, पापी है, अपने मुंह से बोल दे इसके मृत्यु हो जाएगी तो मर जाएगा, फिर मैं मार भी दूंगा। कृष्ण बोले लेकिन वो कहेगी नहीं। भगवान को कौन माँ कह देती है अपने बेटे के लिए? कोई नहीं कहेगी, कितना ही बुरा क्यों ना हो। भगवान बोले फिर कैसे मारूं? अचानक याद आया कृष्ण, अरे वहां धरती के पास नहीं जाऊंगा, अरे एक धरती तो मेरे घर में ही है। भगवान को याद आ गया, धरती तो मेरे घर में भी है, यानी धरती का अंश स्वयं धरती मेरे यहाँ है, जिसका नाम है बोले सत्यभामा मैया की। धरती का अवतार है सत्यभामा का। अगर सत्यभामा भी मेरे साथ चले तो मैं वरदान पूरा कर लूंगा। कृष्ण बोले तो सत्यभामा से कैसे कहूंगा? भगवान बोले सत्यभामा आज मुझे किसी शत्रु से युद्ध करना है, क्या गरुड़ पर बैठकर तुम मेरे साथ चलोगे? सत्यभामा प्रसन्न हो गई इस सेवा के लिए कि देखो अगर वीरांगना पत्नी पति के साथ युद्ध में लड़ने जाती है, जैसे पहले भी दशरथ के साथ कैकेयी गई थी युद्ध में बैठ करके, वीरांगना कोई जाती है तो सौभाग्य की बात है। सत्यभामा कहती है मेरा सौभाग्य है, मैं आपके साथ युद्ध में चलूंगी। गरुड़ पर बैठा लिया और सत्यभामा को ले गई, क्योंकि दुष्ट को मारना है, धरती को ले जाना है। और वो उधर राजकुमारी भगवान को याद कर रही है, क्या कह रही है? आप आए नहीं और सुबह हो गई। रोज आरती बनाती है, रोज बुलाती है, खाना को रोज बुलाती है द्वारकाधीश को। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सही रह गई, ओ मेरी पूजा की थाली सही रह गई। भोग रखा भूल मुर्गा गई, भोग रखा आरती भी धरी रह गई, आरती भी धरी रह अभी सुदामा जी की कथा करेंगे थोड़ी देर में, बहुत प्यारी है। रोते रोते ये सांसें भी रुकने लगी, रोते रोते ये सांसें भी रुकने लगी। अरे भावना में मेरी क्या कमी रह गई, भावना में मेरी क्या कमी रह गई। आप आए नहीं हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। याद भी हो गया
और सुबह